आज हम बना रहे हैं लाहौरी चिकन चने, चिकन छोले लाहौरी, वो भी बगैर चिकन के, बगैर मुर्गी के, बगैर किसी गोश्त के बहुत टेस्टी यमी डिलीशियस, बहुत मज़ेदार। तो इसको कैसे बनाना है, इसको अब मैं आपको बताती हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूँ सुमेरा और आपको अपने चैनल में ढेर सारा खुश आमदीद कहती हूँ मज़ेदार रेसिपी के साथ। ये देखें, ये मैंने चने लिए हैं, चिकपीस सफ़ेद चने, जिनको मैंने बॉयल कर लिया है। ठीक है, बॉयल करके मैंने इसको जो है वो रख दिया है, बॉयल हो चुके हैं ये। अब इनमें से मैं क्या करूँगी, थोड़े से चने निकाल लूँगी, 6-7 स्पून के करीब जो है वो एक साइड पे निकाल लेंगे। और निकालने के बाद फिर इनका क्या करना है ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। और बाकी मैं इसको ड्रेन कर लूँगी, इसका पानी अलहदा कर लूँगी, और चनों को सफ़ेद चनों को, छोलों को अलहदा कर लूँगी। अब मैं एक कढ़ाई लूँगी, एक पैन लूँगी, उसके अंदर जो है अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो मसाला बनाने के लिए मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून यानी 1 कप के करीब जो है वो घी शामिल करूँगी। ठीक है, अगर आप लोग कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग घी इस्तेमाल करते हैं तो मैं 2 टेबल स्पून बोल रही हूँ, 1 कप जो है वो इसके अंदर घी का शामिल करूँगी। अब इसको अच्छी तरह से घी को गर्म होने देंगे। ठीक है, गर्म होने के बाद फिर हम इसके अंदर नेक्स्ट शामिल करेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है अच्छी तरह से। अब हम इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स, कुछ स्पाइसेस, होल स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें हाफ़ टी स्पून कलवंजी है, 1 टीस्पून हमारे पास ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून सौंफ है, ये थोड़ी सी दरदरी कुटी हुई सौंफ है, और एक 2 चुटकी जो है वो सौंफ अजवाइन है। ये अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे, और शामिल करने के बाद इसको थोड़ी देर 2-3 मिनट तक जो है घी के अंदर रोस्ट करेंगे, फ्राई करेंगे। ये देखें, 2-3 सेकंड तक हमने इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है, जो हमारे पास 1 स्पून, मैं इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। आप इसकी जगह पे फ्रेश लहसुन अदरक को पीस के, कूट के या पेस्ट बनाकर भी शामिल कर सकती हैं। मैंने पेस्ट बनाकर रखा होता है तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। 1 स्पून हम इसके अंदर लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, और इसको 2-3 सेकंड तक भूनेंगे, या इतना भूनेंगे जब तक लहसुन की एक मखसूस स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। ब्राउन नहीं करना हमने, बस इसको 2-3 सेकंड तक बस इसको भूनना है, ताकि जो हमारा लहसुन का फ्लेवर होता है स्पेशल किस्म का, वो ख़त्म हो जाए। साथ साथ चम्मच चलाते जाएं, ताकि आपका लहसुन नीचे से जल ना जाए। ठीक है, अब हम 2-3 सेकंड हो गए हैं मुझे भूनते भूनते हुए। अब मैं इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का प्याज है, जिसको मैंने बारीक काट लिया है, वो शामिल करेंगे। ऑमलेट कट काट लें, अगर आपको इतना बारीक आपने नहीं काटना तो आप इसको कद्दूकश भी कर सकते हैं, ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर सकते हैं, या इसका भी पेस्ट बनाकर शामिल कर सकते हैं। लेकिन ये भी बिल्कुल अच्छी तरह से इसने मिक्सअप हो जाना है, सॉफ्ट हो जाना है। ठीक है, इसका भी कोई इशू नहीं है, आप इस तरह से भी डायरेक्ट डाल सकते हैं। और इसको इतना पकाएंगे कि प्याज हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं, और थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो जाए, लाइट गोल्डन कलर के प्याज हो जाएं, उस वक्त तक हम इनको भूनेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे प्याज के अंदर, और इसको अच्छी तरह से भूनते जाएंगे। प्याज को भूनते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुकी हैं, और लाइट गोल्डन कलर के हो गए हैं। अब हम उसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी है, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर है। ये मिलाएंगे, और मिलाने के बाद जो है थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे, और मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे, ताकि हमारे स्पाइसेस जो हैं वो उनका जो है कच्चापन ख़त्म हो जाए, और मसाले के अंदर अच्छी तरह से उनका फ्लेवर जो है वो आ जाए, उस मसाले के अंदर रच बस जाए। ठीक है,
थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाना है और मसाले को भूनता जाना है। जितनी ज़्यादा मसाले की भुनाई होती है उतना ही मज़े का वो आपका बनता है। अब हम इसके अंदर ये 3-4 अदद सब्ज़ मिर्च है जिनको मैंने बारीक काट लिया है, और एक बड़ा लार्ज साइज़ का टमाटर था जिसको मैं बारीक बारीक काट लिया है, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और आप इसकी जगह पे टमाटर का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, टमाटो प्यूरी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको इतना मसाले को भूनेंगे कि हमारे टमाटर जो हैं वो इस अच्छी तरह से मसाले के अंदर मिक्स हो जाएंगे, बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। इसको कवर कर देंगे और कवर करने के बाद 10 मिनट के लिए दम पर लगाएंगे ताकि हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए और हमारा मसाला अच्छी तरह से रेडी हो जाए। ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं और देखिए हमारे टमाटर बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, मसाले के अंदर मिक्स हो गए हैं। अब हम इसके अंदर 2 स्पून के करीब 2 टेबल स्पून जो है वो दही का शामिल करेंगे, या हाफ़ कप आप इसके अंदर दही का शामिल कर दें। दही ज़रूर मिलाया करें चनों के अंदर, मसाले के अंदर। किसी भी चने दही से जो है एक तो मसाले का टेक्सचर जो है थोड़ा क्रीमी हो जाता है और दूसरा उसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। जहाँ से आपको लगता है कि आपका मसाला अभी खड़ा है या टमाटर खड़े हैं तो उसको इस तरह से आप मिक्स कर सकते हैं अच्छी तरह से। अब हमने जो चने निकाले थे, मैंने 6-7 स्पून उसको अच्छी तरह से मैश कर लिया है, और मैश करने के बाद जो है उसका पेस्ट बना के अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे। इससे क्या होता है कि हमारे जो चने हैं वो उसका जो ग्रेवी होती है वो थिक होती है, पतली पतली ग्रेवी नहीं होती। 6-7 स्पून जो है आप इस तरह से चनों के निकाल के उसको पेस्ट बना के उसका अच्छी तरह से तो आप इसके अंदर शामिल करें, और इसको 4-5 मिनट 6 मिनट तक आप अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि चनों का जो है वो थोड़ा कच्चापन ख़त्म हो जाए। अगर आप इस तरह से चने शामिल नहीं करना चाहते तो एक अदद आलू लेकर बॉईल करके वो भी आप इसके अंदर पेस्ट बनाकर शामिल कर दें। उससे भी आपकी ग्रेवी जो है वो थिक हो जाएगी, आपका शोरबा जो है वो पतला पतला नहीं होगा चनों का। 5-6 मिनट तक भूनने के बाद अब जो है हम इसके अंदर 1 स्पून नमक का शामिल करेंगे। मैं नमक पहले ऐड करना भूल गई थी, माइंड से स्किप हो गया था, इसलिए आप शामिल किया, लेकिन जब आप सारे स्पाइसेस ऐड करते हैं उसी वक्त आप इसके अंदर नमक भी ऐड कर सकते हैं। और 1 टीस्पून भर के हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के हम इसके अंदर चिकन पाउडर का शामिल करेंगे, क्योंकि चिकन चने हैं और बगैर मुर्गी के हम बना रहे हैं, तो 1 स्पून हम इसके अंदर चिकन पाउडर का शामिल करेंगे। अगर चिकन पाउडर नहीं है तो आप चिकन क्यूब्स भी शामिल कर सकते हैं। पानी डाल डाल के हम अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि जो हमने चनों का पेस्ट तैयार किया है वो अच्छी तरह से मसाले के अंदर जो है वो भुना जाए। अब हम इसके अंदर अपने बॉयल किए हुए बाकी के चने शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाला जो है वो चनों के ऊपर कोट हो जाए। शोरबा बनाने के लिए हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। जितना आपको ग्रेवी चाहिए, शोरबा चाहिए, उतना आप इसके अंदर पानी शामिल कर दें। मैं इसके अंदर वही पानी शामिल करूँगी जो चनों का बॉयल करते हुए निकला था, बचा था, वो वाला पानी ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। वही इनफ है, मुझे इतना ही इसकी ग्रेवी चाहिए। ठीक है, ये पानी आपने ज़ाया नहीं करना है, इस सारा फ्लेवर इसके अंदर ही होता है। यही आपने ग्रेवी बनाने के लिए, शोरबा बनाने के लिए इसके अंदर शामिल कर देना। अब हम इसको 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे मीडियम आंच पर, ताकि ये पानी जो है ये भी पक जाए और हमारा जो है वो सालन भी अच्छी तरह से तैयार हो जाए। 10 मिनट तक मीडियम आंच पर पकाएंगे और 5 मिनट हल्की आंच पर इसको दम लगाएंगे। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं हमारे चनों को पकते हुए। ये देखें बिल्कुल पूरा 10 मिनट तक जो है मैंने इसको पकाया है। अब हम इसको 5 मिनट जो है वो हल्की आंच पर दम रखेंगे ताकि हमारा ऑयल और घी जो है वो अच्छी तरह से ऊपर आ जाए और एक अच्छा सा फाइनल सा प्यारा सा लुक आ जाए हमारे सालन का। ये देखें 10 मिनट हमने दम लगाए थे
और देखिए कितनी प्यारी है, जैसे ऊपर से नज़र आ रहे हैं गोल्डन और प्यारे और मज़े के, वैसे ही अंदर से टेस्टी हैं। अब लास्ट में हम इसके अंदर खुश्क मेथी थोड़ी सी हाथों की मदद से क्रश करके जो है वो डालेंगे, इससे इसका फ्लेवर मज़ीद बढ़ जाता है और बहुत अच्छा लगता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। मेथी डालने के बाद 2-3 मिनट हम इसको मज़ीद 2-3 सेकंड हम इसको मज़ीद दम पे लगाएंगे और उसके बाद हम अपने चनों को डिश आउट करेंगे। लास्ट में हम इसके अंदर आप इस लास्ट में सब्ज़ मिर्चें, धनिया और अदरक जो है उसकी मदद से गार्निश करें। मेरे पास धनिया था नहीं, फ्रेश धनिया, और इसलिए मैंने सब्ज़ मिर्चें डाली हैं और अदरक थोड़ा सा डाल सकते हैं आप, वो भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारे यहाँ मोस्टली पसंद नहीं किया जाता, इसलिए मैंने अदरक जो है वो नहीं शामिल किया। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी और डिश आउट करने के बाद इसको फ़ाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है और फीडबैक भी देना है कैसा लगा। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। वीडियो आप देखते हो, लाइक भी करते हो, व्यूज़ भी आती हैं, बट आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम मज़ीद बेहतर काम कर सकते हैं। इसी तरह से इंशाल्लाह फिर एक अच्छी सी यूनिक सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।